श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 55 से लेकर 60 तक, जिसमें वर्णन रावण काल नेमि संवाद, मकरी का उद्धार, काल नेमि का उद्धार, भरत जी के बाण से हनुमत जी को मूर्छा एवं भरत हनुमान संवाद। जय श्री राम। राम पदार बिंद सिर नायौआई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जाऊ पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषध लेने के लिए शीघ्र जाओ। रामचरण सरस जौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रामन काल नेमि गृह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। दशमुख कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि काल नेम सिरि धुना। देखत तुम्हें नगर जई जा रहा, तासु पंथ को रोकन हारा। रावण ने उसको सारा मर्म कह सुनाया। काल नेम ने सुना और बार बार सिर पीट रहा है। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने सारा नगर जला डाला, उसका मार्ग, उसका रास्ता कौन रोकने वाला है। भजु रघुपति करुहित आपना, छाड़हु नाथ वृखा जल्पना। नीलकंठ तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर वाले अपने हृदय में उनका वास करो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, मां मोहनिस सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने वो समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता त्याग दो। माया मोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वो रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरम बरु, यह कल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब उसने काल नेम के मन में विचार किया कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत से ही मृत्यु को प्राप्त हूं। अस कई चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। वो मन ही मन वैसा विचार कर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर, सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा कि मुनि ने पूछकर जल पी लूं, मुझसे पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट भी दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेसता सोया, मायापति दूतन चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माता, लाग सुकाय राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि के बेश बनाए विराजमान था। वो मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति पवन सुत हनुमान उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वो श्री राम के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही जीती, राम न संशय मही। या भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मही अधिकाई। वो बोला, रावण और राम का युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई
संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, का कपि नहीं अघाव थोरे जल, शरम जन करिया तुरवावऊ, दीक्षा देव ज्ञान जही पावऊ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तब वो बोला तालाब में स्नान करके तो तुरंत लौट आओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जानू। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में चली गई। कपितव धरस भयहु निष्पापा, मिटा तात मुनि मर कर सापा, मुनि न होई या निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा हे बनराज, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कवि, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपक्षरा जबई, निश्चर निकट गयो कपि तबहि, कहा कपि पुनि दुर दक्षिणा लेऊ, पाछे हमहि मंत्र तुम देऊ। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र और दीक्षा देना। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा, राम राम कही छाण सि प्राणा, सुन मन हरसि चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। वो ये उसके मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में अत्यधिक हर्षित हुए। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरलीना, गए गिर निशी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग में दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर से पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सहायक मार्यऊ, चाप श्रमण लगितानी। भरत जी ने आकाश मार्ग में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया ये कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर मूर्छि मई लागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपत का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय सुखा दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुंह उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया और वचन बोले, जय विधि राम अभिमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया।
जिस विधाता ने मुझे श्री राम के विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, तुम जो मो पर रघुपति अनुकूला। चुनत बचन उठी बैठी कपीसा, का जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशल पर श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपियउर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरुमातु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सुख निधान का क्या समाचार है, क्या कुशल है। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी अत्यंत दुखित हुए और मन में पछताने लगे। आहा दयव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काम न आयो, जानिक अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा दयो, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरु होई तो ही जाता, काजु नसाई ओत प्रभाता, चढ़मम सायक सैल समेता, पठवमो तो ही जा कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे बार चलहि किमि बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण का कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, फिर मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर रामचंद्र जी का प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जइयो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरण कमलों की वंदना करके हनुमान जी वहां से प्रस्थान किए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबलशील स्वभाव, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रेम के चरणों में अपार, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम, मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति सुत पवन पुत्र हनुमान चले जा रहे हैं।